नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 6वां हम उस धरती की संतति है इस कविता को पढ़ेंगे। इसके कवि जो हैं वो उमाकांत मालवीय जी हैं। यह जो है यह कविता एक कव्वाली के रूप में है। तो कव्वाली का जो महत्व है वह इतिहास में 100 वर्ष पुराना है और कव्वाली के लोकप्रिय जो है वह काव्य विधा या तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। बच्चों, आओ हम सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम उस धरती की संतति है, संतति यानी संतान। तो इस कविता के कवि जो हैं ये है श्री उमाकांत मालवीय जी। आपका जन्म 1931 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और आपकी मृत्यु 1982 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। परिचय। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय जी का स्थान अग्रणी रहा है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भागीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है ये इस प्रकार से हैं: मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह, रक्तपलाश की कविता संग्रह आदि है। तो बच्चों, हम अब पद्य संबंधी विषय पर थोड़ी जानकारी देखते हैं। कव्वाली का इतिहास 100 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह जन तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोक-झोंक पेश करते हुए शूरवीर, ऐतिहासिक, स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के 2 पहिए बताए गए हैं। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, जो है 2 दल जो होते हैं वो अपनी अपनी तारीफ में विषय पर अपनी राय को रोचक और तार्किक ढंग से नोक-झोंक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कव्वाली गायकों को श्रोता रात भर सुनते रहते हैं। हम उस धरती की संतति है। कव्वाली के एक दल जो है वह लड़के के हैं और दूसरा दल लड़कियों का है। तो इस तरह से जो है वो अपने आप को अपना संबंध जो लड़के हैं वह ऐतिहासिक शूरवीर योद्धाओं से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं। तो लड़कियां सीता, सावित्री तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली योद्धा नारियों से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं। पर बाद में दोनों दलों को एहसास होता है कि उन्हें इस झगड़े में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। स्त्री पुरुष जो हैं वो दोनों भारत माता के रथ के 2 पहिए हैं, यानी दोनों समान हैं। एक के बिना दूसरे का नहीं चलेगा। अगर सिर्फ समाज में पुरुष ही रहे तो भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता और अगर सिर्फ स्त्री ही रहे तो भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि देश के लिए दोनों का होना आवश्यक है। इस बात को इस कव्वाली के माध्यम से दिखाया गया है। तो बच्चों, आइए हम यह कव्वाली पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला दल जो है वह है लड़कों का। लड़के अपनी तारीफ में इस कविता के माध्यम से अपनी तारीफ करते हुए अपने बड़प्पन को बताने की कोशिश करते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर
हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए। जबड़े यानी जहाँ पर दांत के ऊपर और नीचे का जो भाग होता है उसे जबड़ा कहते हैं। और फिर यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक पुरुषों का, वीर योद्धाओं का नाम दिया, जैसे जयमल, पत्ता और ध्रुव और भरत। इन सब जो ऐतिहासिक, प्रहलाद, ये सब ऐतिहासिक पुरुष हैं जो कि अपना अगर युद्ध भूमि में, जैसे ये जयमल, पत्ता लोग आ जाते थे तो युद्ध भूमि में अपने सामने किसी को भी वो नहीं गिनते हैं। तो हम इसका अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। कविता में लड़के जो हैं यानी पुरुष जाति जो है वह लड़कियों को यानी स्त्रियों से बढ़ चढ़ कर अपने आप को बताते हुए, लड़के जो हैं अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह वही धरती है जहाँ ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और वे इसी मिट्टी में खेलते थे। इसी मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन में के कितने सच्चे थे। यहीं पर भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म भी हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों का मुंह खुलवाकर उनके दांत गिना करते थे। और जयमल और पत्ता जैसे वीर इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इस सभी कारणों से हम लड़के जो हैं तुम लड़कियों से यानी तुम लोगों से यानी लड़कियों के सामने वो कहते हैं कि तुम लोगों से हम बढ़कर हैं, इसलिए तुम हम सब से चुप रहो। और लड़कियां जो है वो हमारा सामना नहीं कर पाएंगे, ऐसा लड़के कहते हैं कि तुम सब हमारा सामना नहीं कर पाओगी, इसके लिए तुम हमारा सामना करने की कोशिश मत करो, हमसे बात करने की कोशिश मत करो और अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम जो है तुमसे बढ़ चढ़ के हैं, इसके लिए हमारे आगे तुम चुप रहो। ऐसा लड़के जो हैं वो कहते हैं अपनी तारीफ करते हुए लड़कियों से। अब हम दूसरा दल देखेंगे कि क्या है। लड़कों की तारीफ सुनकर यानी वो अपने मुंह से जब अपनी बड़ाई करते रहते हैं लड़के, तो उनकी बातें सुनकर लड़कियां जो है उन्हें जवाब देती हैं, बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं, जिस धरती की बातें अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। तो जब लड़कियां हैं वो जब लड़कों की तारीफ सुनते सुनते थक जाती, तो वो फिर अपनी भी तारीफ में सब बातें सुनाने लगती। शऊर यानी काम करने का ढंग तरीका, शेखी यानी घमंड, शेखी बघारना जो है यहाँ पे मुहावरा दिया ये है यहाँ पे, यानी उसका अर्थ है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। और जो है फिर वो कहते हैं कि तुम लोग को बात करने का ढंग भी नहीं है, तो अपनी प्रशंसा करना बंद करो और हम सब के आगे तुम चुप रहो। जन्मना यानी पैदा होना, जौहर यानी युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियां जो होती है दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ प्रवेश कर जल मरती है।
यानी खुद को वो आग में समर्पित कर देती है, उसे जौहर कहते हैं। ज्वाला यानी आग की लपट, बाला यानी लड़की बालिका, डींग यानी लंबी चौड़ी आत्म प्रशंसा घमंड, ताना यानी चुटीली बात। यहाँ पर डींग मारना यानी बड़ी बड़ी बातें करने से उसका अर्थ दिया गया है। तो फिर लड़कियाँ जो है वह अपनी तारीफ में कहती हैं, उसका हम अर्थ देख लेते हैं। जब लड़कों की बड़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां लड़कों को जवाब देती हैं, आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है, आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए। सुनिए, हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं है। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिसकी मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। दुर्गावती और रजिया सुल्ताना जैसी मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था, हम उस धरती की लड़कियां हैं। जहाँ पे चांद बीबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इसी धरती की मिट्टी में हुआ था। यह सीता और सावित्री जैसी महान सन्यासियों की जन्मस्थली है। यदि आप लड़के अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सहिए। याद रखिए, हम लड़कियां इन सन्नारियों की धरती की लड़कियां हैं। तो इस तरह से लड़कियां भी अपनी तारीफ में लड़कों को अपनी श्रेष्ठता बताते हुए उन्हें ताना देती हैं, उन्हें ताना सुनाती हैं। फिर आगे क्या होता है, आगे की पंक्तियों में लड़के और लड़कियां दोनों आपस में सुलह कर लेते हैं। यानी उन दोनों को एहसास हो जाता है कि एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आपस में दोनों फिर मिलजुल कर यही इस कव्वाली का पद प्रस्तुत करते हैं। जो आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे बढ़कर हम, क्या रखा है इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के रथ के हैं हम, दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, उस धरती की हम संतति है जिस धरती की बातें क्या कहिए, हाँ जी क्या कहिए। तो फिर खफा यानी नाराज होना, अप्रसन्न, रुष्ट, टंटा यानी व्यर्थ का झंझट, झटराग, उपद्रव, उत्पात, झगड़ा, लड़ाई करना, हासिल यानी हाथ लगाना, मिलना, प्राप्त होना, उलझाना यानी झगड़ा तकरार करना, पते की बात यानी रहस्य की बात, और संतति यानी संतान। तो फिर इन पंक्तियों में जो है लड़के जब लड़कियों के पक्ष की बात सुनते हैं और फिर कहते हैं कि हम सब आपस में क्यों उलझ रहे हैं, क्योंकि हम तो इस धरती माता के यानी भारत माता के ही संतान हैं। ऐसा कहते हैं, हमारी बातों पर आप नाराज क्यों हो रहे हैं, इसमें आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है। इस बात में क्या रखा है कि हमसे आप लोग बढ़कर हैं अथवा आप लोगों से हम लोग बढ़कर हैं, इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देगी और इससे न हमें कोई फ़ायदा होगा और न ही आपको ही। सच्ची बात तो यह है कि ध्रुव पुरुष यानी यहाँ पे जो पुरुष है वो ध्रुव को बताते हैं और रजिया स्त्री को बताया गया है। तो हम दोनों ही इस धरती माता की संतान हैं और हम लोग भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। यानी एक अगर रथ में एक पहिया हो और दूसरा पहिया न हो तो वह रथ किसी काम का नहीं है, वह चल नहीं सकेगा। इसके लिए वो कह रहे हैं कि हम दोनों हैं भारत माता के रथ के दो पहिए हैं, यानी स्त्री रूप पुरुष रूपी को बताया गया है।
तो हम दोनों पहिए जो हैं हम इस धरती की संतान हैं, यानी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं चलेगा। इस देश को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के होने की आवश्यकता है। तो हम दोनों एक दूसरे के समान हैं, हम में से कोई एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। तो बच्चों, इस कविता से इस कव्वाली से हमें यह जानकारी मिलती है कि हम जब आपस में किसी से झगड़ा करने लगते हैं लड़के लड़कियों से, तो वो अपनी तारीफ़ करने लगती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लड़के और लड़कियां दोनों समान हैं, एक के बिना दूसरे का कोई भी अस्तित्व नहीं है और दूसरे के बिना लड़के के बिना लड़कियों का अस्तित्व नहीं है, लड़कियों के बिना लड़के का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें आपस में झगड़ कर नहीं बल्कि मिलजुल कर रहना चाहिए और इस देश में को आगे बढ़ने में योगदान देना चाहिए। यह कविता जो है हम उस धरती की संतति है, यह कविता अब समाप्त हुआ कि हम इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेंगे और फिर उसको समझ लेंगे। तब तक अब हम यह कविता जो है बच्चों वह समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।